भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय यात्रा पर ग्वालियर आएंगे। सिंधिया स्कूल फोर्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहाल, भाजपा ने गठबंधन को बेमेल बताया। और जबलपुर में इको फ्रेंडली रहेंगे मतदान केंद्र, प्लास्टिक से परहेज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय यात्रा पर ग्वालियर आ रहे हैं। वे सिंधिया स्कूल फोर्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। विद्यालय के प्राचार्य अजय सिंह ने बताया कि यह समारोह आज शाम प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे तक यहां रहेंगे। प्रधानमंत्री स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के नवाचारों को प्रदर्शनी के जरिए देखेंगे। साथ ही वर्ष भर अलग क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। समारोह के दूसरे दिन 22 अक्टूबर को पूर्व छात्रों के लिए भी कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए पूर्व छात्र भाग लेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब एकमात्र बैतूल जिले की आमला सीट पर उम्मीदवार घोषित होना शेष है। दूसरी सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया है। कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा से अजय बलराम पटेल को टिकट दिया है। पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज हैं। सुजालपुर सीट से कांग्रेस ने रामवीर सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। यहां से योगेंद्र सिंह बंटी बना भी दावेदारी कर रहे थे। बुरहानपुर विधानसभा से कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा को टिकट दिया है। उनके समर्थकों ने जश्न मनाया तो वहीं कुछ लोगों ने कांग्रेस का पुतला फूंककर विरोध किया। इधर प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। भानु भांडेर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों में अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हुई है और 40 लाख युवा हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार और महंगाई से बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में राज्य सरकार के ऊपर करीब 4 लाख करोड़ का कर्जा है और शिवराज सरकार करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा तो ब्याज चुकाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बुरा हाल है। भर्ती घोटालों की वजह से स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर हम 1 से 8 कक्षा तक के छात्रों को 500 रुपये प्रति महीना, 9 से 10 कक्षा के छात्रों को 1,000 रुपये और 11-12 कक्षा के छात्रों को 1,500 रुपये प्रति महीना देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस गठबंधन में चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन की हालत दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती कर रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन है। इनमें न लोगों के विचार एक हैं और न ही दिल एक हैं। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने से पहले ही टूट रहा है। उधर बालाघाट में एक सभा में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि यदि देश की जनता अपनी अगली पीढ़ी की उन्नति व विकास चाहती है तो इसके लिए भाजपा से बेहतर पार्टी नहीं है।
और कमल से अच्छा निशान नहीं है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने जबलपुर में संभागीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और निर्वाचन संबंधी अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। श्री राजन ने जबलपुर संभाग के जिलों में चल रही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आदर्श आचरण संहिता सहित निर्वाचन नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे प्रत्येक तत्व पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की हिदायत भी दी जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान अशांति पैदा करने का प्रयास कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों से आयोग के अनुमोदन के लिए मतगणना योजना बनाकर शीघ्र भेजने को कहा गया है। जबलपुर में चुनाव के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अब मतदान केंद्रों को इको फ्रेंडली बनाने की कवायद की जा रही है। यहां मतदाताओं के लिए पानी, बिजली, शौचालय और रैंप जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाने में प्लास्टिक से परहेज किया जा रहा है। जबलपुर की जिला पंचायत सीईओ ज्योति सिंह ने बताया कि मतदान केंद्रों पर खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए प्लास्टिक की जगह प्रकृति के अनुरूप पात्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन चाय के लिए डिस्पोजल की जगह मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल होगा। इसी प्रकार नाश्ता और भोजन की थाली भी उन चीज़ों से बनी होगी जो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। लकड़ी की चम्मच रखी जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों पर मतदान कराने वाले दल को श्री अन्न यानी मोटे अनाज से बने पकवान परोसने का भी इंतजाम किया जा रहा है। जिले में 2130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में मतदाताओं को अधिकतम मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए गांव-गांव में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में सेक्टर ऑफिसरों का 2 पालियों में चुनाव प्रशिक्षण आयोजित किया गया। खंडवा में गरबा कार्यक्रम के दौरान होर्डिंग्स लगाकर और सेल्फी पॉइंट बनाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झाबुआ में समस्त विकासखंड स्तर पर निकाय अंतर्गत दिव्यांगजनों के वोटर मैनेजमेंट संबंधी कार्य और दिव्यांगजनों को सुगम मतदान की सुविधा उपलब्ध कराए जाने संबंधी बैठक आयोजित की गई। अशोकनगर में प्रशासन द्वारा 6000 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है तथा 27 लोगों को जिला बदर किया गया है। जिले में कुल 3650 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। खरगोन में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से कहा गया है कि बिना अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनावी प्रचार में न करें। देवास में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में देवास शहर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में पच गांव और देवरी टोला गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। गोहपारू विकासखंड के धनगवा में महिलाओं ने मतदान गीत गाकर मतदान का महत्व बताया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ सलकनपुर में विजयासन के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे। खंडवा में शासकीय मोतीलाल नेहरू स्कूल मोघट रोड में नेत्र जागरूकता और नेत्र परीक्षण शिविर लगाकर स्कूली बच्चों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर खरीफ फसल की खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन का कल अंतिम दिन था। अब तक 28,504 किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है। और मुरैना में जिला मजिस्ट्रेट अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर 11 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय यात्रा पर ग्वालियर आएंगे। सिंधिया स्कूल फोर्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहाल, भाजपा ने गठबंधन को बेमेल बताया। और जबलपुर में इको फ्रेंडली रहेंगे मतदान केंद्र, प्लास्टिक से परहेज। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।